आपने कहा 6 नमाजियों की वहां पर हत्या कर दी कि उनकी मौत हो गई। बिल्कुल। पहलगाम में हिंदू मरे कि नहीं मरे? बिल्कुल मरे। हिंदुस्तानी हमारे इंडिया, वो हिंदुस्तानी ये भी तो बोल रहा हूं कि हमारे हिंदुस्तानी। अरे भैया, अरे भाई, अगर हिंदुस्तानी मुसलमान नमाज पढ़ने जा रहा था, उसकी मर गई, लेकिन वो निर्दोष है क्योंकि कोर्ट ने उनको कह दिया। अब ये जो मालेगांव ब्लास्ट में हुआ है, ये कोर्ट ने इनको इनोसेंट नहीं तो ये एक वीडियो तो इसके खिलाफ सरकार क्यों नहीं की अपील फाइल करने के लिए? इधर उधर नहीं, बताओ पहले ये बताइए। अरे इसमें तो बहुत सारी चीजें आई है। अच्छा, ये नहीं है ज्यादा। मुझे ये बताइए, इस देश में लिंचिंग होती है? बिल्कुल होती है। मुसलमानों की तो हर दिन होती है JSR के नाम पे। 5 मुसलमानों के नाम बताइए जिनकी लिंचिंग होती है। पहलू खान, इखलाक, उनके बारे में कभी आपने कंडेम किया? किसने मारा उनको? किसने रेडिकलाइज किया था उनके मारने वालों को? मैं नाम यही तो प्रॉब्लम है कि इनके माइंड लिंचिंग आपको मुसलमानों के नाम रटवा दिए आपने। पहलगाम के साधु आपको याद नहीं, अंकित आपको याद नहीं, कन्हैया लाल आपको याद नहीं। कंडेम किया था सबने। अगर मुसलमान मर्डर हुआ था, लिंचिंग नहीं हुआ था। अरे कन्हैया लाल का मर्डर हुआ था, लिंचिंग नहीं हुआ था। तू समझा? हाँ। पिक्चर चालू करो बे। इसके चौथे स्तंभ कहे जाने वाली ये गोदी मीडिया अपने गिरवान में झाँक कर ये नहीं देखती कि मेरी वर्ल्ड के रैंकिंग में कितने नंबर पर पायदान है। बेशर्मी की हद तब पार करती है जब किसी पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया डिबेट में सत्ताधारी प्रवक्ता के रूप में कार्य करती है। सवाल सत्ताधारी से होना चाहिए न कि विपक्ष से, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। सवाल सत्ताधारी से होना चाहिए। कौन देगी ये गोदी मीडिया? जितने देश में ये गोदी मीडिया है, जितने प्रकार के नेशनल चैनल वाले हैं, ये सब है सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है। तो हाय, ये है रूबिका लियाकत तो सामने है बारिश पठान, दोनों में टक्कर कांटे के होने वाली है भाई, जबरदस्त। तो वीडियो देखिएगा। 31 जुलाई 2025 से पहले पुरातन इतिहास में कितना भी चले जाइए, कभी भी हिंदुओं का नाम आतंकवादी घटनाओं में नहीं आया है। और जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कांग्रेस ने पहली बार अपने जो तुष्टीकरण कर रही थी और अपने वोटों को लुभाने के लिए पता नहीं किसके षड्यंत्र में फंसी हुई थी, उसने हिंदुओं को फंसाने की कोशिश की। वो समय वो काल था, ध्यान में, देश में लगातार आतंकी घटनाएं घट रही थी और उसमें सब इस्लामिक आतंकी फंसते जा रहे थे। तो मुझे लगता है जैसे एक 3 तलाक के मामले में भी इन पर दबाव आया था, इसी प्रकार दबाव आया होगा। तो हिंदुओं को आतंकी घोषित करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। वारिस पठान ये षड्यंत्र था। और आज तो इंस्पेक्टर आकर महबूब ये क्लियर भी कर चुके हैं कि उनके ऊपर, उनकी टीम के ऊपर पूरा दबाव था कि हिंदू आतंकवाद ये किसी तरीके से साबित हो जाए। इसीलिए मोहन भागवत को, आरएसएस के बाकी तमाम लीडर्स को गिरफ्तार करने के उनके ऊपर प्रेशर और निर्देश दे दिए गए थे। ये खुलासा आपने भी सुना होगा। देखिए रूबिका जी, कोर्ट ने भी कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हमारा भी यही मानना है, आतंकवादी आतंकवादी है, आतंकवाद आतंकवाद है, इनका कोई धर्म नहीं होता। इनका एक ही मंशा होता है किसी भी तरह से दहशतगर्द फैलाओ और अपना जो इलीगल एजेंडा होता है उसको उनको कामयाब करना होता है। इसे अब यहाँ बात इंपॉर्टेंट ये है कि अभी 6 लोगों की मौत हो गई। 6 नमाजी जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे, उनकी जान चली गई। एक सेकंड, अब ये 6 100 लोगों से ज्यादा इंजर्ड हो गए। एक सेकंड, वापस आप वहीं पर आ गए। जो पहलगाम में जो मरते हैं वो भारतीय हैं, है ना, लेकिन यहाँ जो मरते हैं वो 6 नमाजी हैं। अरे नमाज पढ़ने जा रहे थे उसको नमाजी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जो मस्जिद में जा रहे थे जो ना पढ़ पाए और जो ये कहे कि नहीं हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो पहलगाम का जो हमला हुआ उसने तमाम देशवासियों ने 140 करोड़ जनता ने कंडेम किया। मैं सिर्फ इस नाम पर अटक रही हूँ। आपने कहा 6 नमाजियों की वहां पर हत्या कर दी कि उनकी मौत हो गई। बिल्कुल। पहलगाम में हिंदू मरे कि नहीं मरे? बिल्कुल मरे। हिंदुस्तानी हमारे इंडिया, वो हिंदुस्तानी ये भी तो बोल रहा हूं कि हमारे हिंदुस्तानी। अरे भैया, अरे भाई, अगर हिंदुस्तानी मुसलमान नमाज पढ़ने जा रहा था, उसकी मर गई। सवाल ये होना चाहिए। आपने कहा मुंबई ब्लास्ट, ट्रेन ब्लास्ट में, हाँ ट्रेन ब्लास्ट में जो बरी हुए उनको आपने क्या पुकारा? उसके खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार ने फौरन अपील फाइल कर दिया लाइटिंग स्पीड से सुप्रीम कोर्ट में। बट हु आर दे? स्टे लिया। सब भारतीय है, नहीं, भारतीय जाने गई भारतीय है। मेरी बात हो रही है,
कोई बीच में नहीं बोलेगा। नहीं, आपने उनको क्या कहा? आपने कहा वो मासूम निर्दोष थे। कोर्ट ने बोला है हाँ, दे आर इनोसेंट। कन्फेशन लिया था टॉर्चर से, फोर्स कोवर्जन से, जजमेंट है 670 पन्ने का जजमेंट 2 दिन में जाके आपने अपील फाइल कर दिया। अब तक क्यों नहीं गई महाराष्ट्र की सरकार? मालेगांव केस में क्या बोला? मालेगांव केस में क्या बोला? मालेगांव में अपील क्यों नहीं हुई ये बताइए। बता रहा सवाल ये है। अभी इधर उधर नहीं कीजिए, अभी पहले मैं बात कर रही हूँ, उस पर बात होगी। अरे मालेगांव में तो प्रोसिक्यूटर रोहिणी सेलियर ने बोला था 2015 में एफिडेविट डाला, बोला मुझे एनआईए ने कहा स्लो जाओ, सवाल और स्लो जाओ कहा रोहिणी सेलियर को। नहीं वारिस पठान, उसके बाद आप आगे बढ़े। आपने कहा जो अभी बरी हुए वो निर्दोष और वो मुसलमान, ठीक है? मुंबई कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है। हाँ, कोर्ट के आदेश में लिखा, बिल्कुल वो निर्दोष है, लेकिन सरकार तुरंत जाकर लाइटनिंग स्पीड से उनके खिलाफ वापस से मामला कोर्ट फाइल किया अपील। ओके, अंडरस्टैंड। लेकिन वो निर्दोष है क्योंकि कोर्ट ने उनको कह दिया है। अब ये जो मालेगांव ब्लास्ट में हुआ है, ये कोर्ट ने इनको इनोसेंट नहीं तो ये एक्विटी हो तो इसके खिलाफ सरकार क्यों नहीं गई अपील फाइल करने के लिए? इधर उधर नहीं, बताओ पहले ये बताइए। अरे इसमें तो बहुत सारी, इसमें बहुत सारी चीजें आई है। अच्छा, ये नहीं है, ये नहीं है, ज्यादा ये नहीं है क्योंकि ज्यादा ये हिंदू है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट दोनों है। कोर्ट की भाषा में, कोर्ट की भाषा में न्याय और इक्वालिटी की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है। आवाज बंद कीजिए, आप वापस गड़बड़ी कर रहे हैं। नहीं गड़बड़ी आप कर रहे हो, धर्म देखकर एक को निर्दोष और एक को इनोसेंट बता रहे हैं, और दूसरे को धर्म देखकर क्योंकि वो सनातनी है आप कह रहे हैं कि कोर्ट इनके खिलाफ सरकार क्यों नहीं जा रही है? कोर्ट ने इनको भी छोड़ा है, कोर्ट ने उनको भी छोड़ा है। जो मरता है वहाँ मालेगांव में आप उनको 6 नमाजी कहते हैं, लेकिन यहाँ पहलगाम में जो मरता है आप उनको भारतीय कहते हैं। ये 2 बार आप बताओ मेरे को, महाराष्ट्र सरकार कब जाएगी? एनआईए कब जाएगा अपील फाइल करने? एनआईए ने ऐसा प्रोसिक्यूटर लाया इस केस के अंदर जो बराबर नहीं था। अच्छा, इसी मेंटालिटी को आगे, अगर विटनेस तुम्हारे हॉस्टाइल हो रहे थे तो एनआईए क्या कर रहा था? रूबिका जी चले, जवाब दो मेरे को। मैं अभी भी मैं जा रही हूँ उसके डीप रूट में। आप सुनिए, बोल मुझे ये बताइए, इस देश में लिंचिंग होती है? बिल्कुल होती है, मुसलमानों की तो हर दिन होती है जेएसआर के नाम पे। 5 मुसलमानों के नाम बताइए जिनकी लिंचिंग होती है। पहलू खान, इखलाक, उनके बारे में कभी आपने कंडेम किया? किसने मारा उनको? किसने रेडिकलाइज किया था उनके मारने वालों को? मैं नाम गिना, पहलू खान, इखलाक और अरे बहुत सारे नाम है। हाँ, बहुत सारे नाम है, नामों पे क्या? तबरेज है। अरे तबरेज है, पहलू खान है, इखलाक है, वो चाचा जिसको ट्रेन में से मार के उतार दिया था वो है। 4 नाम लाइन है। ओके, अब मुझे हिंदू लिंचिंग के नाम बता दीजिए 4। कितने हुई बताओ? आप बता, मैं अभी तो 4 है। मैं तो इनको पूछ रहा हूँ, बीजेपी को बताना चाहिए। अरे आप बताइए, रुकिए, नाम नहीं बताएगा। ऊपर नहीं बोलने के नाम पे किसी का कत्ल किया, बताओ नाम बताइए। अरे एसटी जैसे का सर तन से जुदा का भी हमने तो विरोध किया है, लेकिन पहलू खान का लोगों ने किया। अरे वो तो छोड़ो, बिल्किस बानो के कातिल को छोड़, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया है लोगों ने। आप इनकी क्या बात करते हो? बिल्किस बानो के पूरे घर वालों को मार दिया। तुम्हें शर्म है कुछ? अरे बिल्किस बानो कहां से आ गई? मैं कह रही हूँ, आपने कहा मुसलमानों की लिंचिंग होती है, आपने 4 नाम गिना दिए। पहलू का नाम गिनाया, तबरेज का नाम गिनाया, इखलाक का नाम गिनाया, और आपने चचा का नाम, वो एक चचा थे उनका नाम। यही तो प्रॉब्लम है, लिंचिंग आपको मुसलमानों के नाम रटवा दिए आपने। पहलगाम के साधु आपको याद नहीं, अंकित आपको याद नहीं, कन्हैया लाल आपको याद नहीं। मैं अगर मुसलमानों की मर्डर हुआ था, लिंचिंग नहीं हुआ था। अरे कन्हैया लाल का मर्डर हुआ था, लिंचिंग नहीं हुआ था। समझ रहे हो आप? यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारा यही मानना है कि किसी के धर्म को देख के आप उसको आतंकवादी नहीं घोषित कर सकते। आतंकवादी आतंकवादी, उसका एक ही काम है, दहशतगर्द फैलाना। उसका एजेंडा यही है कि हमको दहशतगर्द फैला के जो भी हासिल करता है वो करते हैं। तो उसमें आप मुसलमान को क्यों? एक मुसलमान आ गया, पूरा इस्लामिक टेररिज्म। अरे हम तो नहीं बोलते ना, मैं तो नहीं बोलता हूँ सैफरन टेररिज्म, हिंदुत्व टेररिज्म, तो आप इस्लामिक टेररिज्म भी क्यों बोल रहे हो भाई? अगर मॉब लिंचिंग सुनिए, आपने बताया मॉब लिंचिंग की बात, दुबई सऊदी अरब में कितने अपने हिंदू भाई लोग काम करते हैं, लाखों की संख्या में काम करते हैं। मुझे बताओ एक एग्जांपल, कहीं किसी को किसी